ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी फ्रेंड की शादी से वापस आ रही थी। रास्ते में अचानक से गाड़ी खराब हो गई। रास्ता बहुत ही सन्नाटा था। ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी ठीक नहीं होगी, आपको आगे जाकर किसी से मदद मिल जाएगी। रात बहुत हो गई थी, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चलती गई। रास्ता इतना सन्नाटा था, मैं जाती जा रही थी, लेकिन किसी तरह का कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं जब पीछे मुड़कर देखी तो कोई भी नहीं था। मैं डर गई। मैं जल्दी जल्दी चलती गई और अचानक से मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पीछे मेरे कंधे पर हाथ रखा। और जब मैं मुड़ कर देखी तो अजी बहुत रात हो गई है, अभी तक अनीता वापस नहीं आई। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अरे क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगी। सहेली की शादी में गई है, आती ही होगी। वो लो, आ गई तुम्हारी बेटी। अरे अनीता तू आ गई। तू इतनी देर कहाँ थी बेटा? मैं कब से परेशान हो रही थी। अभी तुम्हारे बाबूजी को मैं भेज ही रही थी तुझे देखने के लिए। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। नीता बेटा, कुछ खा लो। बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे परेशान मत करो। अनीता की माँ, पता नहीं अनीता को क्या हो गया। कल रात से वो बहुत बदली बदली लग रही है। ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, सिर्फ सोए जा रही है। अरे कल रात देर हो गई थी, थक गई होगी इसलिए वो सो रही है। थोड़ी देर सोने दो। शादी में क्या क्या किया ये भी उसने नहीं बताया। कल रात देर हो गई थी, थक गई होगी इसलिए वो सो रही है। थोड़ी देर सोने दो, उठेगी तो मैं बात करूंगी। अरे अनीता बेटा, तूने बताया नहीं कल शादी में तूने क्या क्या किया? क्यों क्यों जानना है? इतना ही जानना था तो शादी में चलना था ना मेरे साथ। अरे बेटा तू कैसी बात कर रही है? हाँ, थक गई है, आराम कर ले। चल कुछ खा ले, मैं देती हूँ। कहा ना एक बार नहीं खाना है। क्यों परेशान कर रही हो तुम लोग मुझे? चैन से रहने क्यों नहीं देती? हेलो, कौन बोल रहा है? जी हाँ कहिए, क्या बात है? क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो घर पे है मेरे साथ। क्या? ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो तो अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। का फोन था अनीता की माँ। डॉक्टर का फोन था, कह रहा था कि अनीता है वहां पे। वो अब ठीक है, उसे ले जाइए आकर। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? अनीता की माँ, जब से वो अनीता आई है शादी से तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। वो बहुत बदली बदली लग रही है। और अब ये डॉक्टर का फोन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जी चलो चलते हैं।
अब ये बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसे घर ले जा सकते हैं। आपकी बेटी 2 दिन से बेहोश थी, आज इसे होश आया है तो उसने आप लोगों का एड्रेस और फोन नंबर दिया, तो आप लोगों को फोन किया। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारी बेटी तो 2 दिन से हमारे घर में हमारे साथ है। क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? अरे अनीता की माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। 2 दिन से क्या बात कर रही है? 2 दिन पहले इसे कुछ लोग लेकर आए थे और ये बहुत ही बुरी हालत में थी, बेहोश थी, और आज जाकर 2 दिन के बाद इसे होश आया। 2 दिन से ये यही है। अरे अनीता की माँ, अनीता यहाँ है तो घर पे कौन है? ठीक है डॉक्टर साहब, क्या अनीता को हम लोग ले जा सकते हैं? माँ माँ हाँ हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग उसे ले जा सकते हैं। माँ, मैं शादी से आ रही थी ना, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और उसके बाद ड्राइवर ने कहा पैदल ही चल जाओ। मैं रास्ते से आ रही थी, रास्ता इतना सन्नाटा था और उसके बाद मुझे अजीब अजीब सी आवाज आने लगे और वो कोई साया आया और पता नहीं क्या हुआ, फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर कह रहे कि मैं 2 दिन से बेहोश थी, आज मुझे होश आया है। तू यहाँ है, हम लोगों को तो पता ही नहीं चल सका क्योंकि उस रात तू आई थी घर पे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अनीता हमारे साथ घर पे है 2 दिन से। हाँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में तो हमारा भी नहीं आ रहा। तू घर चल अजी, घर चलते हैं। पता नहीं वो कौन। चलिए जल्दी से घर चलते हैं।